अमेंडमेंट्स चाहिए, जो हमें इनेबलिंग लेजिस्लेशन चाहिए, उसमें आप हमारी मदद करें। दो ही हमारे पास तरीके हैं कि या इन्फोर्समेंट कर लें, और अगर हम इन्फोर्समेंट नहीं कर पाते तो फिर एडिशनल मेजर्स लेकर आए 400-500 बिलियन के। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पार्लियामान ने इस्लाहात के लिए कानून साजी ना की तो इजाफी टैक्स लगेंगे। दो ही तरीके हैं, या इन्फोर्समेंट करें या 400-500 अरब रुपए के एडिशनल टैक्स लगाएं। सिस्टम में लीकेज को रोका तो एडिशनल टैक्स नहीं लगेंगे। दरखास्त है इस्लाहात के लिए मतलूबा कानून साजी में मदद करें। वज़ीर ख़जाना की बिजली बिलों पर मजीद कोई सरचार्ज लगाने की तरदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। मुल्क की मौशी तरक्की का सफर शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी। अब सबको मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करनी है। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात इश्तियाल अंगेज हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भारतीय दहशतगर्दी को नहीं छुपा सकता। पाकिस्तान सिफारतकारी पर यकीन रखता है मगर जारहियत पर सख्त जवाब देगा। प्रॉपर्टी पर रिलीफ या पुरानी तकलीफ। हुकूमत ने जायदाद खरीदने पर टैक्स कम किए लेकिन जायदाद बेचने पर टैक्स बढ़ा दिए। फाइनेंस बिल के मुताबिक 5 करोड़ रुपए तक जायदाद की फरोख्त पर टैक्स 3 से बढ़ाकर 4.5% मुकर्रर। 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स 5% होगा। 10 करोड़ से जायद की प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर टैक्स 5.5% मुकर्रर। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह में 600% इजाफा करके 14 लाख रुपए की गई। हुकूमत अपने लिए दूध और शहद की नहरें बहा रही है। मुलाजमीन का गला घोंट रहे हैं। मार्च 2022 से अब तक 1 लाख कमाने वाले की कुव्वत खरीद आधी रह गई। तनख्वाहदार मुलाजिम घर का चूल्हा कैसे जलाएगा? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। हुकूमत जो भी दे रही है कर्ज लेकर दे रही है। तनख्वाहों और पेंशन का बराह रास्त ताल्लुक महंगाई से है। सैलरी क्लास में ज्यादा तनख्वाहों वालों पर ज्यादा स्लैब लगाया। तनख्वाहों और पेंशन से मुतालिक कोई बेंचमार्क होना चाहिए। देखना होगा हुकूमत के अखराजात कम क्यों नहीं हो रहे। कम से कम उजरत का मामला भी महंगाई की शरह के लिहाज से देखना है। तनख्वाहदार तबके ने बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा, रिलीफ के नाम पर धोखा दिया गया। 2 साल से ये तबका सबसे ज्यादा पिस रहा है। 35% तक टैक्स के साथ 10% का सरचार्ज है। 100 रुपए में से 39 रुपए तनख्वाह आने से पहले कट जाते हैं। बिजली पर टैक्स, गैस पर टैक्स, मोबाइल खरीदें तो टैक्स, गाड़ी खरीदें तो टैक्स, बैंक में पैसे रखें तो टैक्स, निकालें तो टैक्स। वजीर खजाना ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा किया था। जो सैलरीड क्लास है उसमें डिस्प्रोपोर्शनेट बोझ पड़ा है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस साल के बजट में आप यू विल सी सम ऑफ दिस बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू एक्चुअल नंबर्स। पीपल हु आर ओवरबर्डन्ड, उनका हम थोड़ा सा जो है उनको रिलीफ दे सकें, दैट इज आवर डिजायर। इनकम जो है उन सैलरी उनके अकाउंट में गिरती है, वो सोर्स पे डिडक्ट हो जाती है। बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 2328 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट तारीख में पहली बार 1,24,000 पॉइंट्स से ऊपर पहुंची। मार्केट 1,24,352 पॉइंट्स पर बंद हुई। हुकूमत की बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी की तैयारी। आइस्को, फेस्को और गैपको की निजकारी के लिए दिसंबर 2025 का हदफ मुकर्रर। दूसरे मरहले में हैदराबाद, सक्खर और पेशावर की कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन होगी। बजट में निजकारी से 86 अरब रुपए से जायद हासिल करने का हदफ मुकर्रर। PIA की निजकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी जमा कराने की आखिरी तारीख 19 जून मुकर्रर।
एनएफसी के तहत सूबों को 82 खरब रुपए मिलेंगे। पंजाब को सबसे ज्यादा 40 खरब 70 अरब रुपए मिलेंगे। सिंध का हिस्सा 20 खरब 40 अरब रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा को 13 खरब 40 अरब और बलूचिस्तान को 7 खरब 43 अरब रुपए मिलेंगे। वजीर खजाना का अराकीन असेंबली और वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाने का दिफा। कहा काबीना अराकीन की तनख्वाह आखिरी बार 2016 में बढ़ाई गई थी। महंगाई के मुताबिक तनख्वाह में कुछ न कुछ तो इजाफा चाहिए। थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें बढ़ती रहती तो एकदम इतना इजाफा ना होता। चेयरमैन एफबीआर ने कहा चीजें ऑनलाइन खरीदें या फॉर्मल, दोनों में टैक्स सारिफ दे रहा है। फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू इतनी ही है जितनी ऑनलाइन है। ऑनलाइन कारोबार करने वालों की आमदन का कोई हिसाब नहीं। ऑनलाइन बेचने वाले कैश डिलीवरी पर बेच रहे हैं जिसका हुजम छोटा नहीं। फॉर्मल सेक्टर वाले हमारे पास आए कि हमारी मार्केट जा रही है। बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाने पर 800 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। नॉन फाइलर्स के लिए एक और मुश्किल। एफबीआर दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत ने एडवांस टैक्स की शरह 0.6 से बढ़ाकर 0.8% कर दी। पंजाब के बजट की तारीख तब्दील। बजट 13 जून के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा बजट टैक्स फ्री होगा। अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ की रुख्सत पर होने के बाद समाअत मुलतवी। तोशाखाना 2 केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा सियासी इख्तिलाफात बहुत हो गए, इन्हें नफरतों और दुश्मनियों में ना बदलें। जिनका इंसाफ पर केस बनता है उन्हें इंसाफ दें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। वजीर आला अली अमीन गंडापुर बोले बानी पीटीआई का ये केस 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा ज़राअत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है और रहेगी। छोटे किसानों की फाइनेंसिंग बढ़ाने के लिए सूबों से मिलकर काम करेंगे। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने कहा ज़राअत और ज़रई अद्वियात पर टैक्स लगाना था जो नहीं लगाया गया। IMF ने कहा था कि ज़राअत पर टैक्स लगाए, वफाकी हुकूमत ने बात करके टैक्स रोके। चेयरमैन एफबीआर ने कहा सोलर पर मकामी सनत को फायदा देने के लिए सेल्स टैक्स लगाया। सोलर पैनल के कुछ हिस्से बाहर से आते थे। वैल्यू एड करने वाले मकामी मैन्युफैक्चरर्स पर 18% टैक्स था। सोलर के बाहर से आने वाले हिस्से पर अब टैक्स लगा है। दरामदी और लोकल मैन्युफैक्चरर दोनों टैक्स देंगे। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से पहले सहाफियों का एफबीआर और हुकूमती रवैये के खिलाफ एहतजाज। सहाफियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट। वजीर इत्तलात अता तारड़ और चेयरमैन एफबीआर की माजरत पर सहाफियों ने एहतजाज खत्म किया। सहाफियों ने एफबीआर की जानिब से नए बजट पर ब्रीफिंग न देने पर एहतजाज किया। मुल्क का आधा बजट कर्ज पर सूद चुकाने में लग जाएगा। 175 खरब 73 अरब रुपए में से 82 खरब कर्ज का सूद चुकाने के लिए मुख्तस। दस्तावेजात के मुताबिक सिर्फ अंदरूनी कर्ज पर 71 खरब रुपए से जायद अखराजात आएंगे। गैर मुल्की कर्ज की अदायगियों के लिए 10 खरब रुपए से जायद मुख्तस।